सिनेमा अनरेवल पेश करते हैं मिस्टर हैरिगन्स फोन। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेग नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो आज कई सालों के बाद अपने होम टाउन वापस लौटा है। अपने होम टाउन वापस लौटने के बाद उसकी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि जब वो बहुत छोटा था उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी मॉम की मृत्यु के लिए अपने आप को दोषी समझता है। हालांकि उनकी मृत्यु का कोई भी कारण बताया नहीं गया। इसी शहर में बहुत ही अमीर आदमी रहता है जिनका नाम हैरिगन है। हैरिगन की ईश्वर में बहुत आस्था है, इसलिए वो हर रोज चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं। और एक दिन जब वो प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा कहानी सुना रहा है और ये बच्चा ग्रेग होता है। ग्रेग बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता है जिससे मिस्टर हैरिगन बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। इसलिए शाम को मिस्टर हैरिगन ग्रेग से मिलने उसके घर आ जाते हैं और उसे ऑफर करते हैं कि वो उनके लिए बुक्स रीड करे क्योंकि उनकी आंखें अब कमजोर हो चुकी हैं और इस काम के लिए वो ग्रेग को हर घंटे $5 देंगे। ग्रेग उनके इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो मिस्टर हैरिगन के घर जाता है जो कि एक महल की तरह होता है। इस घर में हर एक फैसिलिटी होती है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हालांकि इस घर में 50 रूम्स हैं लेकिन रहने वाले 3 ही लोग हैं, जिसमें एक खुद मिस्टर हैरिगन, दूसरा उनका गार्डनर और तीसरी उनकी मेड। और अब यहाँ ग्रेग हर हफ्ते में 3 बार आता है जहाँ मिस्टर हैरिगन कभी कभी उसे बोनस के तौर पर लॉटरी टिकट्स भी देते हैं। हालांकि ग्रेग यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए आता है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है मिस्टर हैरिगन और ग्रेग के बीच एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हो जाता है। 5 साल बीत जाते हैं और अब मिस्टर हैरिगन के बारे में ग्रेग और भी जानना चाहता है। इसलिए वो एक दिन इंटरनेट कैफे जाता है, गूगल में उनके बारे में सर्च करता है। उसे पता चलता है कि मिस्टर हैरिगन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उनका बिहेवियर अपने वर्कर्स के साथ बहुत रूड था। उनके वर्कर्स उनसे इतना परेशान थे कि कुछ लोगों ने उनकी वजह से अपनी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर ली। हालांकि ग्रेग ने सब कुछ उनके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन ग्रेग का जो उनके प्रति व्यू होता है वो ज्यों का त्यों है। ग्रेग के लिए वो बहुत ही अच्छे हैं और भले इंसान हैं। अब ग्रेग जो कि टीनेजर हो चुका है, इसलिए वो हाई स्कूल में एडमिशन लेता है जहाँ पर केनी नाम का एक लड़का उसे बुली करता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे जूतों को साफ करना होगा। ग्रेग ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। इससे पहले केनी उसे और भी बुली करता है। यहाँ पर साइंस की टीचर आ जाती है जिस वजह से केनी वहाँ से चला जाता है और अब ग्रेग के साथ जो कुछ हुआ था वो ये सारी बातें मिस्टर हैरिगन से डिस्कस करता है। मिस्टर हैरिगन कहते हैं कि जो लड़के तुम्हें बुली करते हैं तुम्हें उनसे नरमी से नहीं बल्कि सख्ती से डील करनी चाहिए, चाहे वो तुम्हारे स्कूल हो, ऑफिस हो या बिजनेस हो। ग्रेग को हाई स्कूल में कुछ दिन बीत चुके हैं। वो देखता है कि हाई स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो अपने स्मार्टफोन्स के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। जिनके पास सैमसंग फोन है वो अलग कैटेगरी में है, जिनके पास नोकिया के फोन है वो अलग कैटेगरी में है और जिनके पास आईफोन है उन्हें कूलेस्ट समझा जाता है। इसलिए ग्रेग घर जाकर अपने पिता से कहता है कि मुझे भी आईफोन चाहिए, पर उसके पिता साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी उम्र फोन चलाने की नहीं है बल्कि स्टडी करने की है, तुम्हें अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। मिस्टर हैरिगन उसे बाद में लॉटरी की टिकट देते हैं। आज जब वो इस टिकट को स्क्रैच करता है तो उसमें $3000 का इनाम होता है। उसके पिता भी उसके लिए फोन ले आते हैं क्योंकि आज क्रिसमस का डे है और क्रिसमस डे पे उसके पिता उसे आईफोन देते हैं। वो अपने पिता के गले लग जाता है। ग्रेग फोन से सबसे पहले मिस्टर हैरिगन को कॉल करता है और कहता है कि आपने मुझे जो लॉटरी का टिकट दिया था उसमें मैंने $3000 का इनाम जीता और मुझे मेरा पहला आईफोन मिला। अगले दिन जब ग्रेग स्कूल जाता है तो अपने सभी दोस्तों को आईफोन दिखाता है। इसके बाद वो कैफेटेरिया जाता है जहाँ पर उन बच्चों का ग्रुप है जिनके पास आईफोन है। यहाँ पर जेनिफर नाम की एक लड़की भी बैठी होती है जो उसका क्रश है। इसके बाद यंग ग्रेग की आवाज सुनाई देती है जो बचपन की कहानी सुना रहा होता है। वो बताता है कि धीरे धीरे मैं समझ पाया कि मेरे बिना मेरे पुराने एम्प्लॉयज हेल्पलेस हैं और मैं भी उनकी तरह हेल्पलेस हूँ। अब टीनेजर ग्रेग डिसाइड करता है कि अब वो मिस्टर हैरिगन को एक आईफोन गिफ्ट करेगा ताकि वो उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवा सके, साथ ही कभी भी उनसे बात कर सके क्योंकि ग्रेग को मिस्टर हैरिगन से बात करना बहुत अच्छा लगता है। जल्दी वो मिस्टर हैरिगन के लिए एक आईफोन खरीदता है। वो आईफोन मिस्टर हैरिगन को देने के लिए जाता है लेकिन वो एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इसकी आदत लग सकती है, पर ग्रेग के समझाने के बाद वो आईफोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अब वो ज्यादा से ज्यादा वक्त आईफोन के साथ ही बिताते हैं। इसलिए बुक्स में उनका इंटरेस्ट बहुत ही कम हो जाता है। वो पूरा दिन आईफोन चलाते रहते हैं। वक्त बीतने के साथ उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, यहाँ तक कि उन्हें ऑक्सीजन मास्क भी पहनना पड़ता है। ग्रेग अगले दिन अपने रूटीन के हिसाब से अपनी बुक रीड करने के लिए जाता है तो वो देखता है मिस्टर हैरिगन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो घर पर अकेले थे और उस दिन उनके दोनों हाउसकीपर भी छुट्टी पे थे। ग्रेग अपने पिता को कॉल करता है। उसके पिता कहते हैं जब तक हेल्प नहीं आ जाती तुम वहीं पर रहो। ग्रेग की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि आज उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। हालांकि उसे पता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो फिर भी उनके लिए बुक रीड करता है। और अब कम्युनिटी के कुछ लोग आते हैं जो उनके फ्यूनरल की तैयारी करते हैं। चर्च में सब इकट्ठा होते हैं जहाँ पर ग्रेग उनके लिए एक बार फिर बुक रीड करता है। हालांकि ऐसा करने में उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो मिस्टर हैरिगन के जाने से बहुत दुखी है। बुक रीड करने के बाद मिस्टर हैरिगन के पास जाता है और चुपके से उनका आईफोन उनके जेब में रख देता है। इसके बाद वो अपने पिता के साथ चर्च से निकल जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर हैरिगन का पर्सनल फाइनेंस मैनेजर आता है और बताता है कि मिस्टर हैरिगन ने अपने वेल्थ में से $8 लाख ग्रेग के नाम किए हैं ताकि वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके। ग्रेग और उसके पिता ये सुन के बहुत ही भावुक हो जाते हैं। ग्रेग अपने घर आ जाता है और अपने फोन से मिस्टर हैरिगन को एक वॉइस मैसेज भेजता है जिसमें वो कहता है कि मैंने तुम्हें खो दिया जिसका मुझे बहुत दुख है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अगर तुम वापस मिल जाओ तो मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे साथ बिताए पलों को बहुत मिस करता हूँ। इस मैसेज को मिस्टर हैरिगन को फॉरवर्ड कर देता है और सो जाता
जाता है। पर हैरानी की बात यह होती है कि अगली सुबह उसे मिस्टर हैरिगन का रिप्लाई आता है। वो देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि उनके फोन को उसने उनकी जेब में रखा था। वो अपने पिता को सारी बातें बताता है। उसके पिता कहते हैं कि शायद तुम्हारे साथ कोई मजाक कर रहा है, पर ग्रेग कहता है कि हमें उस ग्रेवयार्ड में जाना चाहिए, उन्हें बाहर निकालना चाहिए, मुझे लगता है कि वो जिंदा हैं। उसके पिता कहते हैं कि डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। और अब ग्रेग भी अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। वो हर रोज उनकी ग्रेव पर जाता है, साथ ही वो अपनी स्टडीज पर भी ध्यान देता है। और एक दिन जब वो स्कूल जाता है तो देखता है कि कैनी को पकड़ लिया गया है क्योंकि वो नार्कोटिक्स यानी नशीली चीज स्कूल में बेच रहा था। कैनी को लगता है कि ये सब ग्रेग ने किया है, इसलिए वो एनुअल डे के दिन वो ग्रेग के पास जाता है और उसको पकड़कर बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि टीचर्स को ये बात पता चल जाती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट अथॉरिटी को नहीं की जाती। उस रात को ग्रेग एक बार फिर से मिस्टर हैरिगन के फोन पर वॉइस मैसेज भेजता है, उन्हें सारी बातें बताता है। उसे पता है कि कोई रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन वो फिर भी अपने दिल की बात को वो मिस्टर हैरिगन के साथ शेयर कर रहा होता है। और तभी उसे मैसेज आता है कि कैनी की मृत्यु हो चुकी है। ये जानकर वो बहुत हैरान हो जाता है और उस जगह जाता है जहाँ पर उसकी डेड बॉडी होती है। उसे पता चलता है कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इस वजह से ऊपर से नीचे गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। ग्रेग उसकी बॉडी बहुत ध्यान से देखता है। उसके हाथ में शू पॉलिश लगी होती है और कुछ पॉलिश उसके मुंह पे लगी होती है। ग्रेग को वो पल याद आता है जब वो पहली बार कैनी से मिला था। कैनी ने उसे बुली करते हुए कहा था, या तो तुम मेरे शू को साफ करो, नहीं तो इसी पॉलिश को तुम्हें खाना होगा। और वही चीज कैनी के साथ हुई होती है। ग्रेग को पूरा विश्वास है ऐसा मिस्टर हैरिगन की आत्मा ने किया है, इसलिए वो इस चीज की और भी इन्वेस्टिगेशन करता है। वो मिस्टर हैरिगन के पुराने एम्प्लॉय के पास जाता है और उससे इन्वेस्टिगेट करता है। उसे पता चलता है कि इस एम्प्लॉय ने मिस्टर हैरिगन की कंपनी में चोरी की थी, जिसके बाद उसे निकाल दिया गया था। और हैरानी की बात यह होती है कि कुछ दिनों के बाद इस एम्प्लॉय की भी मृत्यु हो जाती है। ग्रेग को पूरा विश्वास हो चुका है कि मिस्टर हैरिगन की आत्मा एक इविल आत्मा है, इसलिए वो उस फोन को जिस फोन से मिस्टर हैरिगन को वॉइस मैसेज करता है उसे एक बॉक्स में रखकर बंद कर देता है। अब उसका हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो जर्नलिज्म करने बॉस्टन चला जाता है। सब कुछ उसकी जिंदगी में अब नॉर्मल है। तभी उसके पिता का एक दिन उसे कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी हाई स्कूल की टीचर जिससे तुम बहुत क्लोज थे, उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ग्रेग को सुनकर बहुत दुख होता है क्योंकि उसकी टीचर ने बचपन से लेकर अब तक हमेशा उसे सपोर्ट किया था। ग्रेग वापस अपने होम टाउन आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है यहाँ एक आदमी है जिसका नाम विटमोर है। वो शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसी की गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से उसकी टीचर की मृत्यु हुई है। यहाँ पर ग्रेग और उसके साथ के जितने भी दोस्त हैं वो सब चाहते हैं कि विटमोर को सख्त से सख्त सजा दी जाए क्योंकि पहले भी वो ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए अरेस्ट हो चुका है। लेकिन कोर्ट उसे सिर्फ 6 महीने रिहैब सेंटर भेजने का फैसला सुनाती है जो कि कोई भी सजा नहीं है। और अब ग्रेग किसी भी कीमत पर उसे सजा देना चाहता है, इसलिए वो उस बॉक्स को निकालता है जिस बॉक्स के अंदर उसने अपने आईफोन को रख दिया था, जिससे वो हमेशा मिस्टर हैरिगन को मैसेज किया करता था। और अब फिर ग्रेग मिस्टर हैरिगन को मैसेज करता है कि विटमोर को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, उसकी वजह से एक मासूम की जान चली गई। और अगले दिन ग्रेग को पता चलता है कि रिहैब में विटमोर को शावर लेते समय मृत्यु हो गई। और अब ग्रेग अपने आप को विटमोर की और कैनी की मृत्यु का कारण समझता है, इसलिए वो मिस्टर हैरिगन के घर जाता है ताकि उसे सुपरनैचुरल एक्टिविटीज का कोई सबूत मिल सके, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। इसके बाद वो मिस्टर हैरिगन के क्लोजेट को खोलता है जहाँ पर उसे मिस्टर हैरिगन की बचपन की एक फोटो मिलती है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि जिस तरह से बहुत कम उम्र में उसने अपनी मॉम को खो दिया था, मिस्टर हैरिगन ने भी अपनी मॉम को खोया था। और एक यही कारण था कि मिस्टर हैरिगन ने उसे रीडर के तौर पर चुना था। ये सवाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था क्योंकि वो जानता था इस शहर में मुझसे बहुत बेहतरीन रीडर्स हैं, लेकिन फिर भी मिस्टर हैरिगन ने उसे ही क्यों चुना। उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। उसके बाद वो मिस्टर हैरिगन की ग्रेव पर जाता है और कहता है कि आपके जो और टेक्स्ट मैसेजेस थे मैं पहले उन्हें नहीं समझा था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। उन मैसेजेस का मतलब था कि मुझे आपके स्पिरिट को जाने देना चाहिए, कि मुझे आपसे कांटेक्ट नहीं करना होगा। दरअसल मिस्टर हैरिगन उसमें अपना रूप देखते थे, उसकी केयर करते थे, इसलिए उनकी स्पिरिट उनके मैसेज के रिप्लाई करती थी। इसके बाद ग्रेग अपनी मॉम की ग्रेव पर भी जाता है जहाँ पर वो बचपन से नहीं गया। वहाँ जाकर वो बहुत रोता है और अब वो लेक के पास जाता है जहाँ पर वो अपने पहले आईफोन को, जिससे वो मिस्टर हैरिगन को हमेशा वॉइस नोट भेजा करता था, उसे लेक में फेंक देता है। हालांकि वो अपने न्यू फोन को, जो कि उसका एग्जिस्टिंग फोन है, वो उसे भी फेंकना चाहता है, लेकिन शायद आज की दुनिया में बिना फोन के कोई भी काम नहीं हो सकते, इसलिए वो अपने फोन को नहीं फेंकता। इसके बाद हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि जब भी मुझे दफनाया जाए तो मेरी जेब पूरी तरह से खाली रहे, उसमें कोई फोन ना हो। इसी के साथ ये फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। आपको ये कहानी को सुनकर क्या लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।